ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में ऑफलाइन एकोमोडेशन यानी तिरुपति में कौन कौन से ऑफलाइन एकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, संस्थान के साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तिरुपति रेलवे स्टेशन में क्या फैसिलिटी है और प्राइवेट होटल्स यानी बजट होटल्स जहाँ पे आपका कॉस्ट 500 से लेकर 1500 पर डे का पड़ता है, ऐसे कौन से होटल्स हैं, उन बजट होटल्स के नाम साथ ही फ़ोन नंबर्स आपको हम इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च गया है और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने तिरुपति में बजट होटल्स के नामों को सजेस्ट किया है। तो समझते हैं तिरुपति में ऑफलाइन एकोमोडेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत बार ऐसा होता है कि रश की वजह से तिरुमला में हमें एकोमोडेशन नहीं मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तब हमें तिरुपति का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है, चाहे वो संस्थान का गेस्ट हाउस हो, फ्री लॉकर फैसिलिटी हो या प्राइवेट होटल्स हो। तिरुपति से तिरुमला हम लगभग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तिरुमला जाने के लिए घाट रोड का हमें मार्ग चुनना पड़ता है। रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक घाट रोड बंद हो जाता है, बाकी टाइम यातायात चालू रहता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान के गेस्ट हाउसेस कहाँ कहाँ पर है तिरुपति में। तिरुपति में विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है और आप रेलवे स्टेशन के अंदर से ही विष्णु निवासम पहुँच सकते हैं। विष्णु निवासम संस्थान का गेस्ट हाउस है और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 प्रकार से एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो विष्णु निवासम में आप डायरेक्टली जाकर अपने मोबाइल नंबर से यानी एक मोबाइल नंबर से एक रूम बुक कर सकते हैं। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं। 6 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा गद्दे और पिलोज मिलना थोड़ा मुश्किल है विष्णु निवासम में। तो मैक्सिमम 4 लोग विष्णु निवासम में आराम से रह सकते हैं। तो एक मोबाइल से एक रूम बुक हो सकता है। सभी के आधार कार्ड मैंडेटरी है। आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सिंगल्स को और बैचलर्स को रूम नहीं मिलता है। 2 लेडीज 2 जेंट्स या फैमिली को ही रूम मिलता है और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं ऑफलाइन एकोमोडेशन मिलने के। विष्णु निवासम में भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में ही रूम मिलता है। आप जितनी जल्दी विष्णु निवासम तक पहुंच सकते हैं और अवेलेबिलिटी उस दिन की रहती है तभी आपको रूम मिलते हैं। विष्णु निवासम में ही फ्री लॉकर फैसिलिटी है, जहां पर आप एक लॉकर को बुक कर सकते हैं। बड़े बड़े हॉल्स रहते हैं जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटी है जहां आप स्नान करके रेडी होकर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये सुविधा 1 दिन के लिए मिलती है आपके आधार कार्ड से, यानी एक आधार कार्ड से एक लॉकर की फैसिलिटी मिलती है जिसे आप 1 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फ्री एकोमोडेशन की बात करें और संस्थान की गेस्ट हाउस की बात करें। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम्स है और काफ़ी सेफ माना जाता है फ्री लॉकर फैसिलिटी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपको विष्णु निवासम में रूम नहीं भी मिलता है तो फ्री लॉकर फैसिलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट ही आपको श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स है जहां पर आप फ्री लॉकर फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन में यहाँ पर रूम्स नहीं मिलते, लेकिन लॉकर की फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम वही रूल है, आधार कार्ड से एक लॉकर आपको मिलता है। हॉल्स मिलते हैं, चटाई और बेडशीट मिलती है, वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती है। विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको ऑफलाइन टिकट्स भी मिलते हैं, यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स। तो आप यहाँ रहकर ऑफलाइन टिकट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन टिकट सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिलता है, यानी ओपन होता है। और रश के हिसाब से कभी कभी 9 बजे ही खत्म हो जाता है सुबह में, तो कभी 10 बजे भी टिकट्स खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर टिकट्स दिए जाते हैं। तो इन ऑफलाइन एकोमोडेशन में आप ठहर कर टिकट्स भी ले सकते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 में क्लोक रूम की फैसिलिटी है, साथ ही बहुत सारे वेटिंग हॉल्स हैं। पेड वेटिंग हॉल्स भी हैं जहाँ पर आवर का चार्ज लगता है। उसमें एसी लॉन्जेस भी हैं, नॉन एसी और एसी वेटिंग रूम्स हैं। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर भी सामान रखकर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं या ऑफलाइन टिकट्स ले सकते हैं। तिरुपति में एक और ऑप्शन है एसवी गेस्ट हाउस का, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में ही और संस्थान के गेस्ट हाउस के अंडर ही आता है।
यहाँ पर भी ऑफलाइन एकोमोडेशन मिलता है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन रूम्स 900 रुपीज से शुरू होते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली है लेकिन सिक्योर्ड है। तो एसवी गेस्ट हाउस तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में है, आप वहाँ पर भी एक बार जरूर चेक करें। तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराजू सत्रम है, जहाँ पर रेनोवेशन वर्क चल रहा है। तो फिलहाल ऑफलाइन एकोमोडेशन वहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही रेनोवेशन वर्क खत्म हो जाता है तो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराजू सत्रम चौल्ट्रीज है, जहाँ पर आप ऑफलाइन एकोमोडेशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके प्राइवेट होटल्स कौन कौन से हैं तिरुपति में। तिरुपति में जो प्राइवेट होटल्स के नाम हम दे रहे हैं वो प्योरली सब्सक्राइबर्स के फीडबैक से लिया गया है। आप अपनी तरफ से भी पूरी तरह से श्योर हो जाए। इन होटल्स के रेटिंग्स भी आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। इन होटल्स में ऑफलाइन एकोमोडेशन तो आपको मिलता ही है, साथ ही ऑनलाइन में भी आप एकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं। मेजर बुकिंग वेबसाइट जैसे मेक माई ट्रिप, यात्राधाम.com, अगोडा, गोआईबीबो, इस तरह के कुछ मेजर बुकिंग वेबसाइट से भी आप इन होटल्स की बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इंटरनेट में अगर आप इन होटल्स के नाम को टाइप करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाते हैं। ये सारे बजट होटल से लगभग 800 से लेकर 1500 तक आपको आराम से एक दिन का किराया इन बजट होटल्स में मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन सारे होटल्स के नाम।